हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन, जरा कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धारावाही प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली सारी वीडियोस आपने आई होप देखी होंगी, सारी समझी होंगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए फिर अब वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आप अपना ऐसे ही जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लेकर आते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। धारावाही प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये है धारावाही प्रणालिका। आप ऐसे इसका फिगर बना लेंगे। ये क्या है, इसमें कुंजी लगी हुई है, नीचे कुंजी है। ये क्या है, सेल। ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, कुंजी है। दोनों को आप ऐसे बना लेंगे। आपके बुक में तो फिगर दिया होगा ना, तो वहां से देख के अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो चलो फिर। अब क्या है, तांबे के मोटे तार को एक क्षैतिज गत्ते के सुराखों में से निकालकर, ये क्या है, क्षैतिज गत्ता है जिसमें से जो तांबे के मोटे तार है उनको इस छेद से निकाल करके प्रणालिका के रूप में मोड़ते हैं। ये जो यहाँ पे बीच में बना हुआ है ऐसे राउंड राउंड, ये है प्रणालिका। कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो प्रणालिका के रूप में मोड़ते हैं तथा इसमें सेल से, ये जो सेल है इससे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक। अब गत्ते पर सफेद कागज चिपकाकर कंपास की सुई की सहायता से बल रेखाएं खींचते हैं। ये जो बल रेखाएं खींची गई हैं कंपास की सुई की सहायता से खींची गई हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नीचे फिगर बना लेंगे। फिर से समझते हैं। तांबे के एक मोटे तार को एक क्षैतिज गत्ते के सुराखों में से निकालकर प्रणालिका के रूप में मोड़ते हैं तथा इसमें सेल से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। धारा का सिंबल क्या होता है, बोलिए, आई। अब गत्ते पर सफेद कागज चिपकाकर कंपास की सुई की सहायता से बल रेखाएं खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया बल रेखाएं। और इधर क्या है, जो एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। तो एन क्या है, नॉर्थ पोल, एस क्या है, साउथ पोल। एन का मतलब उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और एस का मतलब है साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है ये, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अब इतना आप फिगर बना लीजिए। इतना लिखने के बाद आप ये चित्र बनाएंगे। उसके बाद अब नीचे लिखेंगे। चलिए आगे समझेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रणालिका की अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के लगभग समांतर तथा बहुत ही पास पास होती हैं। आपने देखा ये इतना बहुत ही नजदीक नजदीक था। यह दशा ये बताती है, मतलब क्या है, ये जो पास पास है ये बताती हैं कि धारावाही प्रणालिका पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होता है, समान होता है तथा बहुत ही प्रबल होता है। बिल्कुल जो नजदीक रहेगा, बिल्कुल ज्वाइंट रहेगा, वो क्या होगा, मजबूत रहेगा, है ना। तो धाराएं क्या होती है, वहां पर विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होगा बहुत ही ज्यादा प्रबल होगा। तो ये जो पास पास रेखाएं होती है वो यही हमें दर्शाती हैं, ठीक है। अब वहां पे आपने देखा एक था दक्षिणी ध्रुव, एक था उत्तरी ध्रुव, है ना। इस तरफ उत्तरी ध्रुव था, इस तरफ दक्षिणी ध्रुव था। तो दोनों ये अलग अलग क्या बताती हैं, तो लिखेंगे कि धारावाही प्रणालिका में जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, दो ये ध्रुव है, ठीक। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो ये दिखाता है इस तरफ से क्या हो रही, धाराएं आ रही हैं, ठीक है। जिस तरफ से धाराएं एंटर कर रही है, मतलब आ रही हैं, वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। और जिससे धाराएं बाहर निकल रही हैं, धारावाही प्रणालिका से बाहर निकलती हैं, वो कौन सा ध्रुव हो जाएगा बच्चों, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, सॉरी दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। जिससे बाहर निकल रही है धारावाही प्रणालिका से जो धाराएं वो बाहर निकल रही है वो दक्षिणी ध्रुव। लेकिन जिसमें से अंदर आ रही है जिस ध्रुव से, वो हो जाएगा हमारा कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। अब हमें पढ़ना है धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप इतना इसको समझिए, फिर अब उसको अगला हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें पढ़ना है धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा यही बनता है, धारावाही चालक ना दे करके वहां पर आपसे सवाल बनता है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक। तो आप सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे कि जो किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले लाइन आप यही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो बायो सेवर्ट का नियम है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो उसके नीचे अब आपको लिखना है धारावाही चालक के छोटे खंड को किससे प्रदर्शित किया गया, इसमें डेल्टा एल से। ये जो डेल्टा एल क्या है, छोटा खंड है, ये धारावाही चालक का एक छोटा सा खंड है डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, बी से।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक, यहाँ से लिखने के बाद अब आप लिखेंगे, जो मैं आपको समीकरण, यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, ठीक है, लास्ट में तो लिखेंगे निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, वो किसके समानुपाती होगी, ये जो खंड है उसके, ये जो डेल्टा L है इसके समानुपाती होगी। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, वो जो है, जो यहाँ पे कोण बन रहा है साइन थीटा, यहाँ पे हम साइन का यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा की क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक, समानुपाती होगी। दूसरा समीकरण बन गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, ये जो है वो, ये जो छोटा खंड है डेल्टा L और ये जो कोई बिंदु है P, इनके बीच की दूरी क्या है R, तो इसके इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, ये हो गया तीसरा समीकरण। चौथा समीकरण लिखेंगे कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस खंड में जो धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इसमें प्रवाहित धारा I की क्या होगी, समानुपाती होगी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो इस तरीके से हमें 4 समीकरण इसमें बनाने। देखो बच्चों, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, जो जो यहाँ पे फिगर में बना हुआ है बस वही आपको ध्यान रखना है। इसमें 4 चीजें आपको दिखाई गई हैं, 5 चीजें टोटल। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लिखेंगे। बस देखो, बस आप ऐसे ध्यान से रखते चलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, मेन यही है। ठीक, इसमें धारा, कोई तार है तो उसमें धारा तो प्रवाहित करनी पड़ेगी, तो I हो गया। कोण बनेगा साइन थीटा। ठीक है, और ये जो धारावाही एक छोटा खंड है डेल्टा L, छोटा खंड डेल्टा L से किसी बिंदु P तक की दूरी क्या है, R। ये इतनी चीजें आपको इस सवाल में देनी है। ठीक, हमने चारों चीजें लिख ली। ठीक है, तो अब इस चारों समीकरण को मिलाने पर, तो चारों समीकरण को मिलाएंगे तो B समानुपात का, ये से किसका साइन है, समानुपात का निशान है, तो डेल्टा L इंटू, इनको सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, फिर क्या है I, फिर क्या है 1/r²। ठीक है, अब ये जो समानुपाती का साइन है, जब ये हटेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अपॉन 4 म्यू अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, डेल्टा L इंटू I इंटू साइन थीटा अपॉन क्या है, r²। ठीक, तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ये फॉर्मूला निगमन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। याद कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जो समानुपात का निशान हटा है उसकी जगह पे ये वाला वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो आई होप सारे सवाल आपको, ये जो मैंने आपको निगमन कराया है ये आपको समझ में आया होगा। देखो, यहाँ पे आपको पेपर में ये ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसके पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखेंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार के छोटे खंड डेल्टा L के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये लिखने के बाद आप ये वाला वहाँ पे समीकरण लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं सारे बता दे रही हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैं समझा दूंगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 1 वहाँ पे बनाएंगे, फिर लिखेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बने कोण साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान है नहीं, तो ये लिखने के बाद आप ये दूसरा समीकरण वहाँ लिखेंगे। अब स्टेटमेंट नंबर 3 लिखने के बाद स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B किसी बिंदु P और चालक तार के खंड डेल्टा L के बीच की दूरी क्या है, R, इसके क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये होगा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक, समीकरण नंबर 3। ये स्टेटमेंट नंबर 4 क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक तार में प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होगा। स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप ये वाला समीकरण चौथा नंबर बना के लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे सभी समीकरण को आपस में मिलाने पर, सभी समीकरण को आपस में मिलाने पर। ठीक है, आपस में मिलाने पर, तो यहाँ पे B लिखेंगे, फिर समानुपाती का निशान लगाएंगे। जितने भी साइन है लिख दो ऐसे ही, उसके बाद जो R यहाँ पे एक बटे में है तो उसको बटे में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो समानुपाती का निशान हटेगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई। ठीक, पाई की वैल्यू अगर पूछे तो याद रखिएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे तरीके से आसानी से हम पढ़ते चलेंगे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे।
और ऐसे ही मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें हम लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले जितने वीडियोस मैंने आपको दी हैं आप उसको पढ़ें, नोट करें। कोई चीज़ समस्या आती है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। और देखो, जितने भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ कोई भी पुराना होने वाला कंटेंट नहीं है कि 1 साल बाद पुराना हो जाएगा। जो अगले साल, जो अभी बच्चे 9th में हैं, जो अगले साल 10th में आएंगे, उनके लिए भी तो सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो आपके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही आप गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो आप इन सारी वीडियोस को पढ़ डालो, आप तो सबसे आगे हो जाओगे फिर, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय।